हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आदर्श कुमार। हम झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें से आज की क्लास में हम मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से फंक्शन करती हैं और इसके जो मुख्य अधिकारी जो होते हैं वो कौन होते हैं। और इसमें हम देखेंगे ये कितने स्तर पे आपका जो है ना मुंडा मान की शासन व्यवस्था डिवाइडेड है। ठीक है, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। ठीक है, तो हमें याद रखनी है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो आपका स्व शासन व्यवस्था मतलब कि खुद ही आपका ये जो शासन चलाने का काम करते हैं, है ना। तो हो जनजाति की लोग जो होंगे वो आपका स्व शासन चलाएंगे, मतलब खुद से शासन चलाते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था के तहत। ठीक है, हो जनजाति मुंडा जनजाति की एक उप शाखा है ना। तो आपका जैसे खड़िया जनजाति मुंडा जनजाति की एक उप शाखा थी, उसी प्रकार से हो जनजाति भी आपका क्या है, मुंडा जनजाति की एक उप शाखा में से है। ठीक है, अब क्या है कि मानकी मुंडा मान की शासन व्यवस्था कोल्हान प्रमंडल से प्रचलित है। ठीक है, आपका क्या है कि यह कोल्हान प्रमंडल में आपका प्रचलित है। कोल्हान प्रमंडल जो है कि कहाँ पे है, तो ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये 3 जिलों में आपका क्या है, इनको आपका कोल्हान प्रमंडल बोला जाता है। तो आपका 5 प्रमंडल झारखंड के आपका जो 5 प्रमुख प्रमंडल है, ठीक है, उनमें से आपका ये आपका कोल्हान प्रमंडल आता है, जिसके अंदर में 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। उसमें आपका जो है ना मुंडा मान की शासन व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था मुख्यतः 2 स्तर पे आपका कार्य करती है। पहला आपका ग्रामीण स्तर पे और दूसरा आपका पिंड स्तर पे। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पे गांव के लेवल पे आपका कुछ आपका जैसे पंचायत के टाइप का भी डिसीजन होंगे और उस पर आपका ये संस्था जो होगी ये शासन व्यवस्था चलाएंगे। और कुछ गांव मिल करके आपका जो है कि पिंड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, पिंड स्तर पे फिर आपके कुछ डिसीजन लिए जाएंगे जो गांव के लेवल पे ग्रामीण स्तर पे नहीं लिए गए। ठीक है, जैसे 2 से अधिक गांवों का डिसीजन आपका क्या होगा, पिंड स्तर पे लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें समझते हैं कि ग्राम के स्तर पे जो है ना कि ये क्या क्या काम किए जाते हैं और इसके जो मुख्य अधिकारी जो है कौन कौन होते हैं। ठीक है, हर गांव को पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की संरचना में सबसे छोटी इकाई का या प्रथम श्रेणी के रूप में माना जाता है। हर गांव को क्या है कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था माना जाता है, मतलब कि पारंपरिक मतलब कि पुराने तौर से ही आपका ये जो शासन व्यवस्था थी स्वशासन व्यवस्था है, मतलब खुद से शासन चलाते हैं विलेज में। तो इस तरीके से आपका जो है कि ग्रामीण लेवल पे ये आपका प्राइमरी लेवल पे बोल सकते हैं, यह इकाई प्रथम श्रेणी की आपका शासन व्यवस्था इसको माना जाता है। ग्राम ग्राम सभा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की पहली सभा होती है। ये जो है आपके कि ग्राम सभा जो है ना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की आपका पहली सभा होती है, मतलब कि पहली व्यवस्था के सबसे यूनिट लेवल पे, लोअर लेवल पे आपका जो सभा होती है वो ग्राम लेवल की होती है। ठीक है, ये सभा ये सुनिश्चित करता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक सिद्धांतों का मुख्य रूप से पालन किया जाए। इसका ध्यान होता है कि क्या सामाजिक, नैतिक सिद्धांतों का जो है ना क्या, सांस्कृतिक सिद्धांतों का मुख्य रूप से अच्छे से गांव में जो है कि पालन किया जाए। यह व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका इस संस्था का जो है ना कि जितने अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से संपादित करने के लिए इसका जिम्मेवारी निभाएंगे और ये लोग आपका रिस्पॉन्सिबल होंगे इस संस्था का गांव के लेवल पे जो भी आपका सांस्कृतिक, नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, सामाजिक लेवल पे आपका जो सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, उनका पालन करवाने के लिए ये आपके अधिकारी होंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। कौन कौन से अधिकारी हैं, तो 4 अधिकारी हैं, है ना। पहला अधिकारी आपका कौन होता है, तो मुंडा होता है, दूसरा आपका डाकुआ होता है, तीसरा आपका देवरी होता है, चौथा आपका यात्रा देवरी होता है। ठीक है, तो पहला मुंडा, दूसरा डाकुआ, तीसरा आपका देवरी, चौथा आपका यात्रा देवरी। तो ये आपका हमारा मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ग्रामीण स्तर पे आपके 4 अधिकारी है। तो मुंडा क्या काम देखते हैं कि मुंडा क्या क्या काम करता है आपका, है ना, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में। तो हो जनजाति के गाँवों में गांव का प्रधान को मुंडा कहा जाता है। ये होता कौन है, तो ये आपका गांव का प्रधान होता है वो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में। ठीक है, और ये पद वंशानुगत होता है। गांव के प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व की जानकारी रखने का कर्तव्य इसको होता है कि आपका प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं गांव में, ठीक है, उनका स्वामित्व का आपका जानकारी रखना है ना, कि इसका जो है कि ये प्राकृतिक संसाधन है तो किसके अंडर में है, तो उसकी जानकारी आपका मुंडा को होता है। ठीक है, मुंडा स्वयं
कोई भी शक्ति नहीं रखता। मुंडा के हाथों में ना कोई ऐसे तो शक्ति नहीं होती है, बल्कि सामुदायिक शक्ति का प्रतीक होता है। मुंडा क्या होता है कि पूरे समुदाय का आपका शक्ति का प्रतीक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विविध कर्तव्यों को निभाने का अधिकार प्राप्त होता है। और ये क्या है कि पूरे समुदाय का आपका शक्ति का प्रतीक है। इसी वजह से क्या है कि आपका समुदाय के विभिन्न जो कर्तव्य होंगे उनको निभाने के लिए आपका जो है ये आपका अधिकार इसको प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे बाहरी मामलों में गांव के प्रतिनिधित्व करना, है ना, कि बाहरी कोई मामले हैं तो उसमें गांव का जो प्रतिनिधित्व के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जाना हो तो ये कौन जाएगा, तो मुंडा जाएगा, ठीक है, क्योंकि गांव का पूरा लीडर यही है, ठीक है, प्रमुख यही है, ठीक है, प्रधान। और विवादों या समस्याओं का निवारण करना, पर्व त्योहार तथा तिथि निश्चित करना इत्यादि शामिल है ना। कि आपका देखोगे आपका क्या पर्व त्योहार का आपका डेट फिक्स करना है तो वो आपका ये करेंगे, है ना, गांव में, है ना। गांव के जो आपका विवाद होंगे उसको भी आपका सॉर्ट आउट करने का, निवारण करने का काम आपका ये मुंडा ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा दूसरा जो अधिकारी है ग्रामीण लेवल पे, डाकुआ, ठीक है। तो ये आपका मुंडा का सहायक होता है। हमें याद रखना है कि डाकुआ कौन होता है, मुंडा का सहायक होता है। और जो उनके द्वारा निर्देश पर कोई भी बैठक समारोह उत्सव और पर्व त्योहार या अन्य अवसर के लिए ग्रामीण को सूचित कर एकत्रित करता है, ठीक है। आपका जो है मुंडा कोई आदेश देता है, ठीक है, तो डाकुआ क्या करेगा, ग्रामीण लोगों को आपका ग्रामीण लोगों को ये सूचना देता है और उसके साथ में बैठक का आयोजन भी आपका डाकुआ करता है, ठीक है। दियोरी के बारे में जानते हैं, ये धार्मिक प्रधान होता है ग्रामीण लेवल पे। तो ये आपका ग्रामीण लेवल पे जो है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो देवरी होता है। और सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान तथा समारोह का संचालन करना इसका कर्तव्य होता है। जैसे कि आपका क्या है कि गांव के लेवल पे आपको सामूहिक कुछ आपका पर्व करना है, कुछ अनुष्ठान करना है, तो उसमें आपका क्या है कि ये जो ड्यूरी होगा वही आपका करवाएगा। धार्मिक अपराधों धार्मिक अपराधों मामलों का सुलझाता है एवं आरोपित व्यक्ति को दंड तय करता है, ठीक है। आपका क्या है, धार्मिक अपराधों का मामलों में भी को भी सुलझाने का काम आपका देवरी करता है। और कोई आरोपी व्यक्ति है, ठीक है, तो आपका क्या है कि जैसे धर्म से रिलेटेड आरोपी व्यक्ति, ठीक है, नॉर्मल आरोपी होता है दूसरे किसी चीज में तो आपका वो क्या कि आपका जो मुंडा होता है उस पर वो डिसीजन देता है। लेकिन ये धर्म से रिलेटेड आपका कोई आरोपी है तो आपको क्या है कि देवरी इस पे जो है ना कि डिसीजन देने का, उसको सजा देने का काम करेगा, ठीक है। यात्रा देवरी की बात करें तो यात्रा देवरी जो है मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ये देवरी का सहायक होता है। यात्रा देवरी देवरी का सहायक होता है और उनके कामों में सहयोग करता है यह, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला हमारा जो आ जाता है पिंड लेवल, है ना। जो आपका क्या है कि हमने देखा था मुंडा मान की शासन व्यवस्था दो स्तरों पे विभाजित थी। पहला आपका ग्राम स्तर, दूसरा आपका पिंड स्तर, ठीक है। तो पिंड स्तर पे देखते हैं कि पिंड स्तर पे बाहरी लोगों के हमले और घुसपैठ को रोकने के लिए जनजातियों के 15 से 20 गांव को मिला करके एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे पिंड कहा जाने लगा, ठीक है। आपका इसको पिंड बोला जाने लगा। पिंड क्या होता था, 15 से 20 गांव मिल करके जो है ना एक संगठन बनाते थे जिसका काम होता था बाहरी घुसपैठ करने वाले लोगों को रोकना, ठीक है। जैसे आपका अंग्रेज होते थे या फिर कोई बाहरी आक्रमणकारी हो गया तो वो आपका किसी गांव में इंटर करना चाह रहा है तो अकेला तो एक गांव रोक नहीं पाएगा। तो इस वजह से क्या है 15 से 20 गांव वाले क्या करते हैं, मिल करके एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसको पिंड बोला जाता है। कि आपका हमारे पिंड में कोई आपका बाहरी लोग घुसपैठ करेगा तो उसको रोकने के लिए ये क्या करेंगे, आपका मिल करके पिंड वाले क्या है काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जो जो सबसे प्रभावशाली और मजबूत प्रधान थे, ठीक है, उनके आपके क्या है कि जो सबसे प्रभावशाली और मजबूत प्रधान थे उनको पिंड का प्रधान बना दिया जाता है। जैसे गांव के आपका जो प्रधान होते हैं ना मुंडा, ठीक है, उनमें से आपका देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो गया और मजबूत होंगे उनको क्या है पिंड का प्रधान बना दिया जाएगा, ठीक है। जिसके मानकी कहा जाने लगा और उसको क्या है कि आपको मानकी के नाम से जाने लगे, ठीक है। जब आपका पिंड का प्रधान को क्या नाम से जाना जाएगा, तो मानकी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यह समय के साथ में संगठन का संस्थागत होते गए। आपका देखेंगे कि यह जो है कि आपका समय के साथ में ये जो संस्था है और भी ज्यादा मजबूत होती गई। मानकी का ये क्या होता है, तो मानकी जो है पिंड का प्रधान होता है और जो विवाद और समस्याओं का निवारण ग्राम ग्राम स्तर पे सभा में नहीं हो पाता है, ठीक है। ग्राम स्तर पे कोई आपका विवाद है और ग्रामीण स्तर पे उसका सॉर्ट आउट ग्रामीण सभा में नहीं हो पाती है तो आपका मानकी जो है पिंड स्तर पे इन समस्याओं को सुलझने का काम करता है और इनके नेतृत्व में जो है ना इनका सुलझाने की प्रयास करता है, ठीक है। इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है, ठीक है। अंतर ग्रामीण विवाद
को सुलझाने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। जो अंतर ग्रामीण मतलब दो या दो से अधिक गांवों के बीच में कोई विवाद हो गया है तो उसको भी सुलझाने का काम कौन करेगा, तो मानकी करता है। ठीक है, अब देखते हैं अंग्रेजों का आगमन। अब ये जो है कि हम इसका इतिहास देखते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ना आपका कहाँ पे डेवलप हुआ है, तो ये हमारे कोल्हान परगना में आपका डेवलप हुई है। आपका हमारा जो आपका बोल सकते हैं सरायकेला खरसावां हो गया, और हमारा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो वो उस जगह से आपका डेवलप हुए। तो इसकी स्टोरी ना हमारा जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की स्टोरी आपका अंग्रेजों के आगमन से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी स्टोरी को आप समझते हैं कि किस तरीके से कैसे आपका जो है ना कि अंग्रेजों का आगमन से रिलेटेड है, क्योंकि ये अंग्रेज बाहरी आपका आक्रमणकारी हुआ करते थे, ये अटैक किया करते थे। तो इसी वजह से ये शासन व्यवस्था है ये डेवलप की जाती है, और इसको अच्छे तरीके से आपका बोल सकते हैं कि इनका इनका जो आक्रमण है उसको रोकने का भी कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि और इनका अंग्रेजों के आगमन के बाद में इस शासन व्यवस्था में किस प्रकार से प्रभाव आता है। ठीक है, तो ये 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रभाव कोल्हान क्षेत्र में बढ़ने लगा था। ठीक है, आपका बैटल ऑफ प्लासी हमारा जो हो गया था 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी हो जाने के बाद में, प्लासी की लड़ाई हो जाने के बाद में 1760 तक है कि अंग्रेजों का जो आपका कंट्रोल जो है कि आपका कोल्हान क्षेत्र में बढ़ने लगा था। उनकी दमनकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप 1830 से 32 ईस्वी के क्षेत्र के हो जनजातियों द्वारा विद्रोह होता है। ठीक है, 1830 से 32 के बीच में हो विद्रोह होता है कोल्हान परगना में। ठीक है, तो हमें याद रखनी है कि हो विद्रोह कब होता है, 1830 के 32 ईस्वी में होती है। इन हो जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, किसके अगेंस्ट में, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। ठीक है, जिसे कोल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो जनजातियों का विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, हो विद्रोह, इसको आपको कोल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हो जनजाति के उग्र स्वरूप को देख करके उन्हें लड़ाका कोल की संज्ञा दी जाती है। ये जो हो जनजाति के लोग हैं उनको क्या है कि उग्र तरीके से ये लड़ाई करते थे, इसी वजह से क्या है इनको आपका लड़ाका की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी घोषित कर दिया गया। ठीक है, आपका कोल विद्रोह यहाँ पे हो जाती है 1830-32 में अंग्रेजों के इंटरफेरेंस के कारण। तो आपके बाद इसके बाद में जो है ना कि आपका अंग्रेज अधिकारी लोग इसको साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो कौन से एरिया को, तो आपका ये जो आपका एरिया होता है कोल्हान परगना वाला, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र, तो उसमें आपका क्या साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसको घोषित कर देते हैं। कैप्टन विलिंगसन, ठीक है, तो आपको याद रखना है कैप्टन विलिंगसन अंग्रेज अधिकारी एजेंट के रूप में इस क्षेत्र में भेजा जाता है। कैप्टन विलिंगसन को भेजा जाता है आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि कोल्हान परगना के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, हो जनजाति के लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कैप्टन विलिंगसन इस क्षेत्र के नागरिकों और न्यायिक प्रशासन का गहन अध्ययन करता है। ठीक है, कैप्टन विलिंगसन आता है ना तो वो समझना चाहता है कि यहाँ के लोग जो है ना कि क्यों आपका जो है कि इतना विरोध कर रहे हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था का। ठीक है, तो यहाँ की न्यायिक शासन व्यवस्था को समझना चाहता है, मतलब कि आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था को समझना चाहता है। ठीक है, और 1837 ईस्वी में विलिंगसन रूल लागू कर देता है। और क्या होता है कि इसको समझने के बाद में वो क्या करता है, कैप्टन विलिंगसन जो है ना 1837 में इस एरिया में आपका विलिंगसन रूल लागू कर देता है। ठीक है, विलिंगसन रूल का पारंपरिक स्व शासन व्यवस्था पर प्रभाव। अब देखते हैं विलिंगसन रूल जब लागू करता है ना, तो ये जो पुराना तो यहाँ पे आपका स्व शासन व्यवस्था मुंडा मान की शासन व्यवस्था चल रहा था उस पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, यह रूल एक तरह से अंग्रेजों और इस तरह की इस क्षेत्र के जनजातियों के बीच में समझौता था। ये जो आपका विलिंगसन रूल था ना वो क्या था, अंग्रेजों और जनजातियों के बीच में, कोल्हान हो जनजाति के बीच में आपका जो है कि समझौता था, जिसमें आपका अंग्रेजों ने कुछ बदलाव के साथ में पहले से चली आ रही पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दी गई। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो पुराना यहाँ पे चल रहा था, अंग्रेजों ने कुछ आपका बदलाव के साथ में ये जो आपका शासन व्यवस्था था उसको कंटिन्यू करने का आपका परमिशन इस एरिया में दे दिया। ठीक है, विलिंगसन रूल आगे चल करके मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ये जो आपका विलिंगसन रूल जो था है ना कि अंग्रेजों के बीच में जो समझौता हुआ, वो जनजाति के लोगों के बीच में जो समझौता हुआ, यही आपका जो शासन व्यवस्था जो डेवलप हुई, तो उसी को आपका मुंडा मान आगे जाकर के क्या मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से ये जो है प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, विलिंगसन रूल के अंतर्गत 32 प्रावधान लागू किया गया। ठीक है, इसमें विलिंगसन रूल में टोटल कितने प्रावधान दिए गए थे, तो 32 प्रावधान दिए गए थे। ठीक है, हो जनजाति के निवास क्षेत्र को कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के नाम दिया गया है ना, हो जनजाति के जहाँ पे रहा करते थे उसको आपको कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का नाम दिया गया। ठीक है, विलिंगसन रूल लागू होने के बाद
वो जनजाति के जीवन और शासन व्यवस्था काफी प्रभावित हुई। ठीक, आपका विलिंगसन रूल जब लागू किया जाता है, उसके बाद में वो जनजाति की जो आपका जीवन रहती है, इसकी शासन व्यवस्था रहती है, वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के सभी मुंडा को अपने गांव का राजा घोषित कर दिया गया। अब देखिए, कोल्हान क्षेत्र में जितने भी आपका परंपरागत शासन व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, उसमें सभी मुंडा को, जितने भी मुंडा होते हैं, उनको अपने गांव का राजा घोषित कर दिया जाता है। और मुंडा मानकी के पद को पूर्व की तरह वंशानुगत कर दिया गया। ठीक है, जिस तरीके से आपको पहले से ये जो मुंडा का पद होता है और मानकी का पद होता है, ठीक है, पहले जिस तरीके से चलता था वंशानुगत, वही आपका वंशानुगत फिर से कर दिया जाता है। और उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई, और इनको क्या है, अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दे दिया गया। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। समझते हैं क्या अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है, मुंडा को अपने गांव के प्रत्येक हल के लिए 8 आना कर के रूप में वसूलने की जिम्मेदारी दे दी। मुंडा आपका क्या होता था, ग्राम प्रधान हुआ करता था ना, तो इसको जिम्मेवारी दे दी कि आपका अंग्रेज अधिकारियों ने, कि गांव से आपके जितने भी हल होंगे ना, मतलब कि हर एक, आप बोल सकते हैं हर एक किसान से आपका कितना वसूलने की बात बोल दिया गया। तो ये आपका 8 आना जो है कि आपका, मतलब कि 25 पैसा है ना, 25 पैसे का आपका बोल सकते हैं वसूली करने का आपको आदेश दिया गया इनको। ठीक है, मुंडाओं को। और इसके साथ में देखते हैं वसूले गए कर का प्रत्येक 1 रुपया में 12 आना के हिसाब से मानकी के पास जमा करना होता था। ठीक है, आपका क्या होता था कि आपका क्या है कि प्रत्येक 1 रुपया में आपका क्या होता था, 12 आना जो होता था, इनको आपका किसको देना होता था, तो आपका मानकी को, आपका मानकी जो होता था, मानकी के पास में जमा करना होता था। और जो मुंडा होगा, बचा हुआ पैसा जो होगा, ठीक है, वो आपका ये रखेगा 1 रुपये में से, है ना, 12 आना दे करके जो भी रिमेनिंग होगा वो पैसा क्या रखेगा, मुंडा खुद रखेगा। ठीक है, तो अब आ गया ये पैसा किसके पास में, मानकी के पास में। मानकी जो होगा फिर क्या करेगा, आपका अंग्रेजों को देगा। ठीक है, तो मुंडा द्वारा जमा किए गए कर अंग्रेजों के सरकारी खजाने में जमा करने की जिम्मेदारी अब मानकी को दे दी गई, है ना। तो मुंडाओं ने मानकी को ला करके दिया, और उसमें से आपका क्या होता है कि आपका 1 रुपये में से 12 आना देते हैं, और जो अपने लिए बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुंडाओं का होता है। अब जो मानकी के पास जो पैसा आया, तो मानकी क्या करेगा कि अब अंग्रेज अधिकारियों को पहुंचाएगा। ठीक है, तो पारिश्रमिक के तौर पर वसूले गए राजस्व के 16% मुंडा को मिलता था, और 10% मानकी को मिलता था। मानकी को आप क्या होगा कि आपका बोल सकते हैं कि मानकी जब पहुंचाएगा उसको टैक्स को। ठीक है, तो ये जो लेयर आपका यहाँ पे डेवलप किया गया था, ठीक है, स्तर जो डेवलप किया गया था, उसमें आपका क्या, मानकी को 10% की यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है, और जो मुंडा होता उसको 16% की बेनिफिट हो जाता था। ठीक है, और मानकी को अपने अधीनस्थ मुंडाओं पर निगरानी रखने के जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, और मानकी जो होता था, इसके अंदर में जितने भी आपका मुंडा हो गए, उनका क्या है, 15 से 20 पिंड मिल करके, गांव मिल करके आपका पिंड का निर्माण किया था ना, जिसका आपका हेड को मानकी बोला जा रहा था। तो आपका इसी में आपका इसको जिम्मेवारी रहती थी कि इसके अंदर में जितने भी मुंडा है, उनको क्या है कि आपका उन पे निगरानी बनाए रखने का आपका जिम्मेदारी आपको मानकी को दे दी गई। तहसीलदार का पद सृजित किया गया है ना, तहसीलदार का पद बनाया गया। ठीक है, और उसे राजस्व वसूली के लिए मानकी का सहयोगी बना दिया गया। और तहसीलदार को है ना कि राजस्व वसूली के लिए मानकी का सहयोगी बना दिया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, दंड के स्वरूप मिले राशि में आधी राशि डाकुआ को परिश्रमिक के तौर पर दिया जाता था। ठीक है, आपका क्या होता है, दंड के रूप में जो है ना राशि जो आपका होती, उसमें से आधी राशि को आपका क्या, आधी राशि डाकुआ को पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है। पारिश्रमिक मतलब कि आपका डाकुआ जो काम करता था, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका क्या है, डाकुआ को भी आपका दिया जाता था। ठीक है, और आधा राशि गांव के विकास कार्य में उपयोग होता था। ठीक है, आपका क्या होता था कि, और जो आधा राशि होगी, ठीक है, दंड के स्वरूप में जितना भी पैसा मिलता था, दंड दिया करते थे ना ये आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो मुंडा में आपका जो मुंडा दिया करेगा आपका ग्रामीण स्तर पे, मानकी आपका पिंड स्तर पे दिया करता है। तो इससे जो पैसे आता था, है ना, आर्थिक सजा देने पे आपके कुछ पैसे आया करते थे, तो वो पैसों से आपका क्या होता था, आपका कुछ पैसा उसमें से डाकुओं को दे दिया जाता था आधी। ठीक है, और आधा गांव के विकास के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, और ग्राम सभा को निचली अदालत का दर्जा दिया गया। और ये जो ग्राम सभा होता है उसको क्या है, निचली अदालत का दर्जा दिया जाता है, मतलब कि लोअर लेवल का आपका लोअर कोर्ट का दर्जा दिया जाता है, जहाँ 300 रुपये से कम के मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया था। ठीक है, लोअर कोर्ट में जिस तरीके से आपका लिमिट होती है कि इतना तक कि आपके जो
इस प्रकार के जो केसेस होंगे उनको सुनने का काम करेगा। ऐसे ही इसमें आपका जो बोल सकते हैं ग्रामीण सभा को आपका 300 रुपये तक क्या जो आपका मामले होंगे उनकी सुनवाई के लिए आपका अधिकार दिया गया। हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराधों को छोड़ करके सभी मामलों पर परंपरागत तरीके से ही सुलझाने का प्रयास होता था। ठीक है, मुंडा और मानकी को अपने क्षेत्र का पुलिस घोषित कर दिया गया। ये जो मुंडा है और मानकी जो है इनको अपने एरिया का क्या पुलिस घोषित कर दिया गया और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी मिली। ठीक है, और 300 रुपये से ऊपर के मामलों को गंभीर अपराधों की सूचना कोल्हान अधीक्षक को देने की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, अब क्या है कि कोल्हान अधीक्षक को दिया जाएगा आपका क्या 300 रुपये से अधिक आपका बोलेंगे क्या ज़्यादा गंभीर आपका अपराध है तो आपका कोल्हान अधीक्षक को आपका ये सूचनाएं होंगी उसको देने का काम है आपका मुंडा मानकी को दिया जाएगा, मुंडा और मानकी को। ठीक है, मुंडा और मानकी के अधिकारों का कर्तव्यों को दर्ज किया गया। ठीक है, आपका क्या है कि आपका जो है मुंडा और मानकी के जो भी अधिकार होंगे, क्या अधिकार होगा और क्या इनका कर्तव्य होगा, उनको आपका क्या है कि इनको लिख लिया गया। ठीक है, एक बोल सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें हुक्मनामा कहा जाने लगा। ठीक है, इसको हुक्मनामा बोला गया कि आपका मुंडा का क्या अधिकार है, मानकी का क्या अधिकार है। ठीक है, वो सब आपका रिटन डॉक्यूमेंट में बना लिया गया तो उसी को हुक्मनामा बोला गया। ठीक है, तो हुक्मनामा क्या था, तो इनके अधिकारों और कर्तव्यों का एक आपका लिस्ट था। ठीक है, और कोल्हान क्षेत्र में सामाजिक तथा आर्थिक नैतिक विकास के लिए प्रत्येक मुंडा और मानकी हुक्मनामा के शर्तों के अनुसार कार्य करने लगे। ये जो है कि कोल्हान क्षेत्र में जो है ना मुंडा और मानकी जो है हुक्मनामा के शर्तों के अनुसार ही काम करने लगे आप। ठीक है, दोनों के दोनों को आपका लिमिट कर दिया गया, इनके आपका बोल सकते हैं कि अधिकार भी लिमिट कर दिया गया, इनके कर्तव्य आपका डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, डिफाइन कर दिया गया। कोल्हान क्षेत्र को हो जनजाति के निवास स्थल के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, आपका जो है कोल्हान क्षेत्र जो है ना उसको क्या हो जनजाति का आपका बोल सकते हैं कि निवास स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई और बाहरी लोगों को द्वारा घुसपैठ और भूमि के कब्जे पर बहुत हद तक अंकुश लगा दिया गया। बाहरी लोगों को आपका क्या इनकी जमीन पे आपका घुसपैठ और इनकी जमीन पे कब्जे का आप जो है ना कि उस पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि विलिंगटन रूल जो है कि आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की स्टैब्लिशमेंट में ये आपका बोल सकते हैं मॉडिफिकेशंस में इनका आपका कंट्रीब्यूशन है। इसी के साथ में हमारा जो है कि ये आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।